जरा सोचिए कि एक गरीब लड़के को अचानक एक हाईटेक कुत्ता मिल जाता है जो असल में मिलिट्री का बनाया हुआ एक खतरनाक हथियार है। आज की कहानी में यही होता है। कहानी क्रेन नाम की एक हाईटेक लैब से शुरू होती है, जहां एंड्री नाम का एक साइंटिस्ट अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा है। उसने एक्सेल नाम का एक कुत्ते जैसा वफादार रोबोट बनाया है जिसे वो आर्मी में इस्तेमाल करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बाइक रेस के दौरान माइल्स हिल्स नाम के एक लड़के की बाइक की चेन टूट जाती है, जिससे वो बेचारा हार जाता है। रेस के बाद जब वो जीतने वाले को जश्न मनाते देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके पिता बहुत गरीब थे। माइल्स जीतने वाले के पास गया और एक एक्स्ट्रा चेन मांगी। रेस का जीतने वाला सैम उसे चेन देने को तैयार था, लेकिन उसके पिता ने साफ मना कर दिया। इसके बाद माइल्स और उसके पिता दोनों उदास होकर साथ बैठ गए। थोड़ी देर बाद सारा नाम की एक लड़की आई और उन्हें सैम से चुराई हुई एक चेन दे गई। माइल्स ने जल्दी से अपनी बाइक पर चेन लगाई और अगली रेस के लिए तैयार हो गया। सैम और माइल्स ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन किसी तरह माइल्स आखिरी समय में रेस जीत गया। रेस के बाद सैम ने माइल्स को बधाई दी और उसे एक पार्टी में बुलाया। माइल्स ने शुरू में मना कर दिया, लेकिन जब उसके पिता ने उसे जाने के लिए कहा तो वो मान गया। इस बीच रोबोटिक कुत्ता एक्सेल क्रेन लैब से भाग गया। आंद्रे ने उसे ढूंढने के लिए एक टीम भेजी, लेकिन तब तक एक्सेल शहर के बाहरी इलाके में पहुंच चुका था। पार्टी में सैम माइल्स को एक ग्राउंड में ले गया, जहां उसने कुछ स्टंट करते हुए एक टूटी हुई कार में आग लगा दी और उसके दोस्त वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए खड़े थे। माइल्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो घर लौट आया, जहां उसने कई खूबसूरत बाइक देखी। इस बीच उसे चेन देने वाली लड़की भी आ गई और वे साथ बैठकर काफी देर तक बातें करते रहे। अगले दिन माइल्स ने अपने पिता को पिछली रात की सारी बातें बताईं और कहा कि अगर उसके पास सैम जैसी ही सुविधाएं होती तो वो नेशनल चैंपियन बन जाता। इस बीच एंड्री की कैप्टन वेबर के साथ एक मीटिंग हुई, जहां कैप्टन ने एक्सेल का फाइनल प्रोडक्ट देखने की बात की। जल्द ही एंड्री बहुत परेशान था, क्योंकि रोबोट पहले ही भाग चुका था। वो क्या दिखाएगा? अगले दिन सैम ने माइल्स को डर्ट बाइक रेस के लिए बुलाया। ट्रैक पर पहुंचने के बाद सैम ने माइल्स का ध्यान भटकाया ताकि उसके दोस्त माइल्स की बाइक के फ्यूल टैंक से छेड़खानी कर सकें। सच में रेस शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही माइल्स की बाइक खराब हो गई, जिससे वो गिर गया। सैम और उसके दोस्तों ने माइल्स को चिढ़ाने के लिए इस घटना का वीडियो भी बनाया और उसके बाद उन्होंने उस बेचारे लड़के को अकेला छोड़ दिया। माइल्स ने टैंक खाली किया और उसमें फिर से पेट्रोल भरवाया, लेकिन बाइक फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। फिर उसे एक खाली कंटेनर से आवाज आती सुनाई दी। जब वो पास गया तो उसने रोबोटिक कुत्ते एक्सेल को देखा। पहले तो माइल्स बहुत डर गया। उसने अपनी बाइक उठाई और भागने की कोशिश की, लेकिन एक्सेल ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे आसानी से पकड़ लिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। माइल्स पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर उसने देखा कि एक्सेल उसका पीछा करते हुए गिर गया। वो एक्सेल के पास गया और देखा कि एक्सेल ने प्यार से अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेट कर दिया था। माइल्स ने एक्सेल के चारों ओर लगे फैंसी रबर को हटा दिया, जिसके बाद एक्सेल ने खुद को माइल्स के फोन से कनेक्ट किया और अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड डीएक्टिवेट कर दिया। माइल्स एक्सेल को वापस कंटेनर में ले गया और वहां लिखे निर्देशों का पालन करते हुए उसे ठीक करना शुरू कर दिया। अगले दिन सैम और उसके दोस्त माइल्स के गिरने का वीडियो देखकर हंस रहे थे, जब सारा ने उन्हें बीच में टोका और माइल्स के बारे में पूछा। इस बीच माइल्स एक्सेल को ठीक करने में व्यस्त था। उसने एक्सेल की मरम्मत में मदद के लिए अपनी बाइक के पुर्जे भी ले लिए। फिर उसने उसमें पेट्रोल डाला और आखिर में उसके मुंह से कवर हटा दिया। एक्सेल के मुंह में कई हथियार थे, लेकिन उसने माइल्स पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वे दोनों एक साथ खेलने चले गए, क्योंकि वे खुले मैदान में थे। सरकारी ड्रोन ने उन्हें देख लिया। इस बीच लैब में वापस बर्मन ने एक्सेल के सिस्टम को कुचलने की तैयारी की, लेकिन एंड्री ने उसे रोक दिया। एंड्री इंसानों के साथ एक्सेल के जीवन का निरीक्षण करना चाहता था। सारा ने एक्सेल को वापस भेजने की बात की, लेकिन माइल्स ने उसे एक्सेल के शरीर पर गोलियों के निशान दिखाए और समझाया कि उसके पिछले मालिक ने भागने की कोशिश की होगी, इसलिए उसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। सारा और माइल्स को इस तरह एक साथ देखकर एक्सेल ने डिस्को लाइट जलाई और कुछ लव सॉन्ग चलाए। लैब में वापस बर्मन ने कहा कि वे दोनों बहुत गरीब हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि वे उन्हें कुछ पैसे देकर रोबोट वापस ले सकते हैं, लेकिन एंड्री ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इंसानों के साथ रहने से एक्सेल बदलने लगा था, जो उनकी रिसर्च के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगले दिन सारा और माइल्स ने चुपके से एक्सेल को वापस ले जाने का फैसला किया। रास्ते में
वे एक पेट्रोल स्टेशन पर रुके जहां एक्सेल ने एटीएम और पेट्रोल मशीन हैक कर ली। उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ा और एटीएम से बहुत सारा कैश भी मिल गया। इस बीच सारा की माँ ने सैम से सारा के बारे में पूछा, जिसके बाद सैम ने सारा के फोन की लोकेशन ट्रैक की। सारा और माइल्स एक खाली घर में छिप गए जहां उन्होंने कुछ पेंटिंग की। इस दौरान एक्सेल ने उन्हें स्कैन किया और उनके हाथों की हरकतों को अपनी याद में रिकॉर्ड किया। बाद में उसने एक प्रेजेंटेशन दिखाया जिससे सारा और माइल्स समझ गए कि एक्सेल को युद्ध में दुश्मन सैनिकों से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। एक्सेल ने माइल्स पर भरोसा किया और उसे अपना बायोमेट्रिक चिप दे दिया। इस तरह एक्सेल हमेशा के लिए माइल्स से जुड़ गया। ये सब देखकर बर्मन को बहुत गुस्सा आया और उसने एंड्री से सब कुछ बंद करने को कहा, क्योंकि अब एक्सेल पूरी तरह से माइल्स पर निर्भर था। तभी सैम आया और सारा के साथ बदतमीजी करने लगा, लेकिन माइल्स ने एक्सेल को सैम की तरफ छोड़ दिया और एक्सेल ने सैम को एक ही वार में गिरा दिया। एक्सेल सैम पर हमला करने वाला था, लेकिन माइल्स ने उसे ठीक समय पर रोक दिया। ये देखकर कि एक्सेल माइल्स के सभी कमांड मान रहा था, एंड्री बहुत खुश हुआ, लेकिन बर्मन बहुत परेशान था। सैम के जाने के बाद सारा माइल्स से बहुत नाराज हो गई, क्योंकि उसकी माँ सैम के परिवार के लिए काम करती थी। सारा ने माइल्स से अपने पिता से सलाह लेने को कहा, जिसके बाद उन्होंने एक्सेल को वहीं छोड़ दिया और माइल्स के पिता से बात करने चले गए। उस शाम सैम अपने दोस्तों के साथ अपनी बेइज्जती का बदला लेने लौटा। एक्सेल चाहता तो उन्हें बुरी तरह चोट पहुंचा सकता था, पर माइल्स का हुक्म मानकर उसने हमला नहीं किया। एक्सेल से बदला लेने के लिए सैम और उसके दोस्तों ने जमीन पर ढेर सारा पेट्रोल डालकर एक्सेल को आग लगा दी। सैम का एक दोस्त पूरी घटना की सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। इस बीच माइल्स के घर पर उसके पिता ने उसे एक्सेल को वापस मिलिट्री को सौंपने की सलाह दी। तभी सारा ने उन्हें अपने फोन पर लाइव वीडियो दिखाया। सा और माइल्स तेजी से एक्सेल के पास पहुंचे, पर वे बायोमेट्रिक सेंसर घर पर ही भूल गए। इस बीच लैब में दोनों साइंटिस्ट बेबस होकर सब कुछ देख रहे थे, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे। जब तक सारा और माइल्स एक्सेल के पास पहुंचे, तब तक लगभग बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने किसी तरह एक्सेल को जगाया, उसे एक ट्रक में लादा और एक 3D प्रिंटिंग प्रेस में ले गए, जहां उन्होंने उसके सारे पार्ट्स प्रिंट किए। डिजाइन प्रिंट होने और उसके शरीर से जुड़ने के बाद एक्सेल के सिस्टम ने संदेश दिया कि उसका हार्डवेयर ठीक कर दिया गया है और उसके सिस्टम को रीसेट होने में 2.5 घंटे लगेंगे। इंतजार करते समय सारा और माइल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। जैसे ही एक्सेल चालू हुआ, एंड्री को एक्सेल का लोकेशन पता चल गया और उसने कुछ सरकारी एजेंट्स को उसे पकड़ने के लिए भेजा। लेकिन जैसे ही एजेंट्स हमला करने वाले थे, एक्सेल का सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने तुरंत जवाबी हमला किया। एक्सेल की सारी यादें वापस आ गई और वो सैम से बदला लेने की इच्छा से भर गया। वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए भागा। सारा और माइल्स उसके पीछे पीछे गए। एक्सेल को सैम का लोकेशन मिल गया, जहां सैम और उसके दोस्त कुछ चला रहे थे। वहां बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक्सेल को देखा, वे तितर बितर हो गए। एक्सेल को किसी और की परवाह नहीं थी, वो केवल सैम से बदला लेना चाहता था। सैम ने एक्सेल से फ्लेम थ्रोवर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका फ्यूल खत्म हो गया। उसी समय सारा और माइल्स आ गए और एक्सेल को रोक दिया। तब तक एंड्री के ड्रोन भी मौके पर पहुंचे और इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से एक्सेल को बांधने में कामयाब रहे। इसके बाद आर्मी के अधिकारियों ने एक्सेल, माइल्स और सारा को पकड़ लिया और लैब में ले गए। फिर एंड्री ने माइल्स से बायोमेट्रिक सेंसर के बारे में पूछा। माइल्स ने जवाब दिया कि एक्सेल की भी भावनाएं हैं और उसे आजादी से जीने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन एंड्री बातचीत करने के मूड में नहीं था। उसने सारा के लिए एक जाल बिछाया ताकि अगर वो भागने की कोशिश करे तो एक्सेल उस पर हमला करने के लिए मजबूर हो जाए। हालांकि सारा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और खाली घर की दीवार पर हवा में वही डिजाइन बनाना शुरू कर दिया जो उसने पहले बनाया था। इससे एक्सेल के दिमाग में एक याद ताज़ा हो गई और उसे एहसास हुआ कि वो उसका दोस्त है। अपने दोस्तों को फंसा हुआ देखकर एक्सेल एंड्री और बर्मन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर एंड्री और बर्मन भाग गए, लेकिन रास्ते में आर्मी ने एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि बर्मन ने पहले ही कमांडर को एक ईमेल भेजकर एंड्री की हरकतों के बारे में सब कुछ बता दिया था। लैब के अंदर सारा ने शांति से एक्सेल को अलविदा कह दिया, लेकिन माइल्स अपने प्यारे पालतू जानवर को अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक्सेल के साथ भागने का फैसला किया। इसके बाद कमांडर वेबर ने सेना को एक्सेल को मारने का आदेश दिया। माइल्स और एक्सेल भागते रहे, लेकिन एक बिंदु पर माइल्स बाइक से गिर गया। जब एक्सेल ने उसे स्कैन किया तो पता चला कि माइल्स का एक हाथ टूटा हुआ था। एक्सेल ने अपने मालिक की मदद करने की कोशिश की, लेकिन माइल्स ने उसे भागने का आदेश दिया। हालांकि ड्रोन फिर से आ गए और एक्सेल की शक्ति को बंद करना शुरू कर दिया। इस बार पहले की तरह
एक्सेल ने खुद को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने और अपने आत्मविनाश मोड को सक्रिय करने का फैसला किया। मरने से पहले एक्सेल ने आखिरी बार माइल्स को देखा और फिर बूम, माइल्स अपने प्यारे रोबोट कुत्ते के खोने से दिल टूट गया था। 6 हफ्ते बाद कमांडर वेबर ने जेल में एंड्रिक से मुलाकात की और उन्हें ड्यूटी में फिर से शामिल होने का मौका दिया। उन्हें बताया कि किसी तरह एक्सेल का कोड अभी भी सक्रिय था और रोबोट खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हमने वो देखा, एक दिन माइल्स ने बैठे बैठे चुपचाप बायोमेट्रिक सेंसर दबाया और अचानक एक्सेल का लोगो दोनों के फोन पर आ गया, जिससे पता चला कि एक्सेल अभी भी जिंदा है। लाइक करना ना भूलें।